पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वरदानों के विषय में। वरदान जो कि आपके और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके पास कोई वरदान नहीं है। दूसरे के पास तो परमेश्वर ने वरदान दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वरदान नहीं दिया। इस प्रकार की बातें आप सोचते हैं। और हो सकता है ऐसा हो भी, आपके पास कोई वरदान न हो और दूसरे के पास वरदान है, वो उस वरदान के द्वारा कार्य कर रहा है और आपके पास कोई वरदान आपको नजर नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने दान वरदानों से आपको भरेगा और निश्चय परमेश्वर आपको हर एक वरदान से भरेगा। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम उससे मांगोगे तो वो हर चीज तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें देगा, वरदानों को तुम्हें देगा। अनेक प्रकार की चीजें जो आप उससे मांगेंगे वो सब प्रभु आपको देगा। विशेषकर आज मैं बात करूंगा वरदान। परमेश्वर आपको हर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट से, हर एक उस वरदान से परमेश्वर आपको भरेगा। निश्चय आप ये ना सोचें कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है। नहीं, आपके पास वरदान है। आपके पास वरदान है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके पास वरदान है, चाहे आप कोई भी हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई वरदान है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कौन सा वरदान है, लेकिन वरदान है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 4 पद। लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। यहां पर लिखा है वरदान कई प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के वरदान हैं, लेकिन उन वरदानों को देने वाला आत्मा एक है। और वो आत्मा आपके अंदर भी है और वो आत्मा मेरे अंदर भी है। वही आत्मा आपके अंदर भी है और वही आत्मा उस व्यक्ति के अंदर भी है जो जिसके अंदर आपको वरदान नजर आ रहे हैं। आत्मा एक है और वो आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया है और वरदान अनेक हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आत्मा आपके अंदर है, और आत्मा कब आपके अंदर आया? जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, जब आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, तब आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए। यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जब आत्मा आपके अंदर है तब वरदान भी आपके अंदर होने निश्चित बात है। होंगे ही होंगे, बस आपको पता नहीं चल रहा वो कौन सा वरदान मेरे अंदर है। यहां पर कुछ वरदानों के विषय में लिखा गया है। लिखा है 7 पद में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आपको, आपके परिवार को, आपकी कम्युनिटी को, आपके चर्च को लाभ हो, उनकी उन्नति हो। इसलिए आपको वरदान दिया जाता है। वरदान आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके द्वारा वो वरदान संचालित होगा और दूसरों पर कार्य करेगा। तो वरदान से लाभ होगा, आपको भी होगा, आपके परिवार को होगा, आपकी कम्युनिटी को होगा, आपके चर्च को होगा। लाभ लिखा है 8 पद में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये वरदान है। लिखा है पहला वरदान बुद्धि की बातें। हो सकता है आपके अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर ये बुद्धि की बातें बोलने का वरदान न हो। आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं जब से आप मसीह में आए हैं, तो ये एक वरदान है। आप बुद्धि की बातें कर रहे हैं, ये वरदान है जो परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर डाला गया है, ये वरदान है। और लिखा है दूसरे को, एक को तो बुद्धि की बातें मिली और दूसरे को ज्ञान की बातें मिली। वो बड़ी ज्ञान की गूढ़ भेदों को प्रकट कर रहा है, उसे ज्ञान की बातें मिली हैं। 9 पद में लिखा है, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान मिला है। तो देखिए, आत्मा एक है, वरदान अनेक है। किसी को तो चंगा करने का वरदान मिला, किसी को विश्वास करने का वरदान मिला और किसी को ज्ञान का वचन बोलने का,
किसी को बुद्धि की बातें बोलने का वरदान मिला है। उस पद में लिखा है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को ऐसी शक्ति मिली जिसके द्वारा सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, और किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को आत्माओं की परख का, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये अनेक अनेक प्रकार के वरदान हैं जो यहां पर बताए गए हैं। किसी को सामर्थ्य के काम करने की, यहां पर अनेक प्रकार के वरदानों के विषय में लिखा गया है। और किसी को तो शक्ति के काम करने की, किसी को भविष्यवाणियां करने की, किसी को आत्माओं के परख की, तो किसी को भाषाएं बोलने की, तो किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। अनेक अनेक प्रकार के वरदान हैं। अधिकतर चर्चेज में आप देखेंगे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सुनेंगे इस बात को, अधिकतर मैक्सिमम जगह आप सुनेंगे इस बात को कि आपके पास अन्य भाषा का वरदान होना जरूरी है। और जिन लोगों के पास ये अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वो अपने आप को तुच्छ समझते हैं। वो सोचते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि हम अन्य भाषा नहीं बोल रहे, इसलिए शायद हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, यहां पर लिखा है कि किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ, और किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख का, किसी को सामर्थ्य के काम करने का, तो किसी को ज्ञान का वचन बोलने का, तो किसी को चंगा करने का, तो किसी को बुद्धि की बातें बोलने का वरदान मिला है। लेकिन आत्मा एक है। उसी आत्मा के द्वारा किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला, तो किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला, तो किसी को आत्माओं की परख का मिला, किसी को विश्वास का मिला। तो हो सकता है आपके अंदर अन्य भाषा का वरदान तो नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपके अंदर विश्वास का वरदान हो सकता है आपके अंदर चंगा करने का वरदान हो सकता है आपके अंदर बुद्धि की बातें बोलने का वरदान हो। इनमें से कोई भी वरदान आपके पास हो सकता है और होगा। मैं यूं कहूंगा कि होगा। इनमें से निश्चय, इनमें से कोई ना कोई वरदान आपके अंदर होगा, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, और जब आत्मा है तो वरदान भी होंगे। जरूरी नहीं है आपके पास अन्य भाषा का वरदान हो, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं लिखा है। इस पद में यह लिखा है कि एक व्यक्ति को तो अन्य भाषा का है, तो दूसरे को भविष्यवाणी करने का है, तो तीसरे को चंगा करने का है। हो सकता है किसी के पास 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, और ये 9 भी हो। आपको इस बात को समझना है कि आपके अंदर परमेश्वर ने कौन सा वरदान दे रखा है। फिर पौलुस एक बात को कहते हैं, यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे तीमुथियुस की किताब, पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 14 पद से यदि आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। वो तीमुथियुस के लिए कहते हैं, हे तीमुथियुस, तेरे अंदर एक वरदान है जो भविष्यवक्ताओं के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था। वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कौन सा वरदान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तेरे अंदर एक वरदान है। अब तुझे क्या करना है कि उस वरदान के प्रति निश्चिंत सोए मत रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझे मिला है। जैसे बहुत से भाई बहन है, वो सो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने उनके द्वारा चंगाइयां की थी, परमेश्वर ने उनके द्वारा भविष्यवाणियां की थी, परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े गूढ़ भेद बताए थे। वो भूल गए इस बात को। अब उन्होंने छोड़ दिया अपने वरदानों पर ध्यान देना, उन्होंने मानो उसे दबा दिया उन वरदानों को। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उन वरदानों के प्रति निश्चिंत मत रह। लिखा है, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपने ध्यान को लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो और अपने उपदेश की चौकसी कर। यहां पर पौलुस उसे कह रहे हैं कि तू उन बातों को सोचता रहे, उन पर ध्यान दिए रख। किस पर? उस वरदान पर जो तुझे मिला है, उसके बारे में सोचता रहे, उस पर ध्यान दे, उस पर काम कर, निश्चिंत सोया मत रहे। उसे चमका दे, उसे निखार दे, मैं यूं कहूं उसे इस्तेमाल कर, उसे इस्तेमाल कर। बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर ने वरदानों से भरा है, आपको भी भरा है, लेकिन आपको सीखना है उसे इस्तेमाल करना। आप
कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको उसे इस्तेमाल करना है। यदि आप अन्य भाषा जानते हैं तो आप अन्य भाषा कहें, यदि आप उसका ट्रांसलेशन अनुवाद जानते हैं तो आप उसका अनुवाद करें। आप के द्वारा लोग चंगे होते हैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास की बातें करते हैं तो आप वो करें। आप ज्ञान की बातें करें, आप बुद्धि की बात, जो वचन, जो वरदान आपको दिया गया है उस पर काम करें, उसे छोड़े नहीं, उस पर काम करें, उसे तरासें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये वरदान है और साथ साथ में परमेश्वर ने आपको बहुत सारे टैलेंट से भी भरा हुआ है, बहुत सारे टैलेंट, केवल इतने ही नहीं और टैलेंट भी हैं। हो सकता है आपको सिंगिंग का टैलेंट हो, वो भी एक वरदान ही है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। आपको म्यूजिक बजाने का है, आपको किसी को मोटिवेट करने का है, आपको किसी को खाना खिलाने का है, आपको पहनाई का है, आपको अनेक प्रकार के हो सकता है आपके अंदर गिफ्ट हो। आपको इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको इन पर काम करना है, इन्हें तराशना है, आपको इन्हें इस्तेमाल करना है आपको। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आने वाला समय, आने वाले दिन केवल टैलेंट और इन वरदानों के ही हैं। जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसी के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन्हीं के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होगा। तो इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने वरदानों को जो आपके ऊपर हैं, आपके अंदर हैं, उन्हें तुच्छ न जाने, उन्हें काम में लाएं, उन्हें इस्तेमाल करें। और जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे, उतना प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस कुंजी को, जो कुंजी है आत्मिक उन्नति की। यदि आपने अपने वरदान को पहचान लिया और उसे आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो निश्चय आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, उन्नति करते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम शिल्पी बा है, मैं सिमडेगा झारखंड से हूँ। मेरा 2 गवाही है। पहला यह है कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, तो मैं पीके मिनिस्ट्री में मैसेज डाली, तो वहाँ से मैसेज का रिप्लाई आया और मुझे बुरे सपने आना बंद हो गया। फिर दूसरा गवाही यह है कि मेरा चाचा का बेटा ग्रेजुएशन में फॉर्म भरा था, तो उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया। तो मैं उसको बोली कि तुम पीके मिनिस्ट्री में मैसेज डालो, तो वह पीके मिनिस्ट्री में मैसेज डाला। उस मैसेज का रिप्लाई भी आया। कुछ ही दिनों में उसका कॉलेज तरफ से कॉल आया और वह कॉलेज में एडमिशन कर लिया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और अमृता मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि ये गवाही जो आपने सुनी है, इससे आप उत्साहित हुए हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है, परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपकी महिमा, तारीफ और धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। और विशेषकर धन्यवाद है प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सबको परिवार दिया है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर की तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद करते तेरे बेटे बेटियों के लिए। धन्यवाद हर एक के मन को तैयार करने के लिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना के समय के लिए प्रभु, जो
तूने हमें दिया है। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम उनके लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू उन्हें बढ़ा रहा है। प्यारे परमेश्वर, प्रभु अपनी असीम शांति जो तूने दी है इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु तू हर दिन जो अपने वचन से हमसे बात करता है उसके लिए तेरा धन्यवाद। हर दिन प्रभु तू आत्मा में प्रभु हमें बढ़ा रहा है, प्रभु हमें स्पिरिचुअली प्रभु तू बढ़ा रहा है। हर दिन प्रभु तू हमें आत्मा का भोजन देता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन के लिए प्रभु, कि जब पिता हम सीख रहे खुदावंद प्रभु जी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अपने अपने बेटे बेटियों को प्रभु अपने वचन से प्रभु शिक्षा दी है प्रभु कि वो तुझ में बने रहे प्रभु जी, और खुदा आत्मिक रूप से वो उन्नति कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तूने आज इस बात को हमें बताया परमेश्वर प्रभु जी कि आत्मा एक है और वरदान अनेक है। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि सच में पिता आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं वो आपकी हुजूरी में मैं लेकर आती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जितने भी लोग आज प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं प्रभु जी, स्ट्रगल, परेशानी, निराशा, उदासी, यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपने बेटे बेटियों को अपने दान वरदानों से, अपने स्पिरिचुअल टैलेंट से भरा है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। यदि प्रभु अभी तक प्रभु आपके लोग अपने वरदानों को नहीं पहचान पाए प्रभु, वो नहीं जान पाए प्रभु कि उनके अंदर तूने क्या वरदान दिया है, क्या टैलेंट दिया है, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं और कहते परमेश्वर प्रभु इनकी अगुवाई कर प्रभु, इनसे बातचीत कर, इनके टैलेंट को पहचानने में इनकी मदद सहायता कर। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जो अपने टैलेंट को जानते परमेश्वर प्रभु, होने दे प्रभु उस टैलेंट पर प्रभु काम करने में आप इनकी मदद और सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी, ताकि प्रभु ये और निखरते चले जाएं, स्पिरिचुअल लेवल पर बढ़ते चले जाएं पिता। यदि कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी ऐसी बातें या फिर कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी मेंटलिटी प्रभु आपके लोगों के वरदान के विरोध में, उसको चमकाने के लिए, उस पर वर्क करने के विरोध में उठ रही है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं कि वो सारी बातें चली जाए। दुष्ट नहीं चाहता प्रभु कि तेरे लोग अपने वरदान को चमकाएं। मैं प्रार्थना करती हूं कि दुष्ट की युक्तियां यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद। इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, जब लोग अपने वरदान को पहचाने तो प्रभु उस पर वर्क करने पाए, और जब वो वर्क करे प्रभु जी तो खुदावन वो सक्सेस को अपने जीवन में पाए। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु जो कुछ भी हुनर, जो कुछ भी गिफ्ट, जो भी टैलेंट प्रभु, जो भी वरदान प्रभु तूने इन्हें दिया है प्रभु जी, खुदावन आप इन्हें इस्तेमाल करने में मदद करें। यदि आज प्रभु ये कहते कि हमारे अंदर कोई वरदान नहीं, तो तेरे वचन के अनुसार मैं इनके ऊपर तेरे वरदानों को बोलती हूँ पिता, मैं उन्हें रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, कि हर एक जन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को खुदा अपने वरदानों से भर प्रभु, अपने आत्मा से प्रभु जो वरदान तूने इनके लिए रखा है खुदावन, इनके ऊपर परमेश्वर उन वरदानों को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। आप अपने सिरों पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु हर एक वरदान को खुदावन जो आप अपने बेटे बेटियों को देना चाहते हैं यीशु के नाम से, इसी वक्त हम उसे ट्रांसफर करते हैं, उसे रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। स्पिरिट में होकर, आत्मा में होकर हर एक वरदान इन भाई बहनों के ऊपर आए, इनके बच्चों के ऊपर आए परमेश्वर पिता, ताकि इन वरदानों के द्वारा ये पहचाने जाए परमेश्वर प्रभु। ऐसी मैं डिक्लेरेशन, ऐसी दुआ में करती हूँ परमेश्वर प्रभु। आज यदि कोई भी समस्या, लड़ाई झगड़े, कलेश इनके परिवार में है, उन्हें हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। मन मिटाव और प्रभु बैर भाव प्रभु और लड़ाई, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन प्रभु जो इनके परिवारों में यीशु के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु जी। भाई भाइयों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते जो खराब होते चले जा रहे प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से ये रिश्ते तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। वो गलत विचार चले जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो शक करने की आदत है यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। गुस्सा करने की आदत चली जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुटकारा दिया। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो परिवारों में डिप्रेशन प्रभु जी, भ्रमित करने वाली बातें और परमेश्वर निराश करने वाली, अकेलेपन में जाने वाली बातें जो घर कर रही हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से कमांड करते हैं कि सारी बातें चली जाएं। इस समय बहुत से लोग प्रभु जो डरे हुए हैं, एंजाइटी में हैं और प्रभु निराश है परमेश्वर, इसी वक्त निराशा, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। इस समय जितने लोगों के शरीर में रोग और बीमारी
बीमारी है, मैं कमांड करती हूँ कि बीमारियां तुम्हारा कोई अधिकार इन भाई बहनों के शरीर में, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर में नहीं है। मैं कमांड करती हूँ बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जा, इनके नसों को छोड़कर, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, मांसपेशियों को छोड़कर, सर से लेकर पैरों को छोड़कर हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु इनका शरीर हष्ट पुष्ट और भला चंगा हो। पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे और उस सूर्य की किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर, तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू चंगा करने वाला है। प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु तू ऐसा स्वस्थ शरीर दे प्रभु कि वो पाले हुए बछड़े के समान प्रभु जी कूदने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी चलने फिरने पाए प्रभु। जो एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहे खुदावन, वो इस चंगाई को पाकर उस एक्टिविटीज को करे प्रभु। जो भूल रहे हैं पिता अपनी बातों को, खुदा यीशु के नाम से भूलने की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, सरदर्द की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम से, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है यीशु के नाम से चले जाओ। इसी समय प्रभु आपने ने हर एक रोग, हर एक बीमारी, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज से प्रभु तूने छुटकारा दिया। हर प्रकार की रसोली, गांठ, सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। थैंक यू जीसस, प्रभु तूने चंगा किया। परमेश्वर धन्यवाद, अपने लोगों की सुधि ले प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु जी हर एक कार्य को आप पूरा करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपने लोगों को आशीषित किया है प्रभु। प्रभु तूने उन्हें बढ़ाया प्रभु, तूने इनके फाइनेंस को ब्लेस किया प्रभु, तूने इनके बच्चों को ब्लेस किया प्रभु, इनके परिवार को ब्लेस किया परमेश्वर। और आज की शाम में खुदा अच्छी नींद से प्रभु आप इन्हें सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से दी है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक की प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।